हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज भारत के पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ेंगे जो पेट आर ओ एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम भारत के पर्यटन स्थल में सारनाथ का अशोक स्तंभ। तो सारनाथ का अशोक स्तंभ जैसे कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है इमेज का कि इस यहाँ पे कितने शेर हैं, तो 3 शेर दिखाई दे रहे हैं। कितने? 3, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन एक जो है इसके पीछे भी है, यानी कि टोटल कितने शेर हैं इसमें? सारनाथ के अशोक स्तंभ में तो 4 शेर हैं। और यह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और सिक्कों पर, भारत का जो सिक्के आते हैं उस पर भी आप देखते होंगे। और कितने शेर हैं? तो 4 शेर हैं। कहाँ पर स्थित है ये सारनाथ का अशोक स्तंभ? तो वाराणसी में है। बात हो रही है कि अशोक स्तंभ, बार बार तो अशोक स्तंभ कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसका निर्माणकर्ता कौन है, इसको बनवाया किसने है? तो अशोक ने ही इसको बनवाया है। अब देखते हैं अगला, सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सांची का स्तूप पड़ता कहाँ पे है। तो सांची सांची जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के विदिशा में ये सांची पड़ता है। और यहीं पे सांची का स्तूप अशोक ने इसका निर्माण करवाया है। आगे देखते हैं भरहुत स्तूप। तो ये भरहुत स्तूप भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के सतना में पड़ता है। मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश ना दे करके भरहुत स्तूप पूछ लिया कहाँ पर स्थित है, और मध्य प्रदेश ना दे के सतना दे दे, तो इसलिए आपको मध्य प्रदेश का सतना याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है भरहुत स्तूप। इसको किसने बनवाया है? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का संस्थापक है ये पुष्यमित्र शुंग, और इसी ने मध्य प्रदेश के सतना में भरहुत स्तूप को बनवाया है। आगे देखते हैं चौथा, धमेख स्तूप। यह कहाँ पर है धमेख स्तूप? तो यह सारनाथ के वाराणसी में है। कहाँ पे है? सारनाथ में तो स्थित है धमेख स्तूप, बट ये कहाँ पे है? तो यूपी के वाराणसी शहर में है। इसका भी निर्माण किसने किया धमेख स्तूप का? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया है धमेख स्तूप का। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है धमेख स्तूप। बैराट स्तूप की बात कर लेते हैं। तो यह बैराट स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो बैराट स्तूप राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है। एलोरा एलोरा कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जगह पे? तो औरंगाबाद में है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसको किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया एलोरा को। देखिए एलोरा को याद करने का ट्रिक, क्योंकि भूल जाता है बार बार, एलोरा जनता में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसने बनवाया है। तो सबसे पहले एलोरा, एलोरा में भी रा लास्ट में आ रहा है, और राष्ट्रकूट में भी सबसे पहले रा आ रहा है। तो आप इसकी राइमिंग बैठा सकते हैं कि एलोरा, और इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो राष्ट्रकूट है। दोनों की राइमिंग सेट कर लीजिए, याद आसानी से हो जाएगा। और इसका लोकेशन भी याद रखना है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर, जैसे इमेज देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये एलोरा का कैलाश मंदिर है। और इसको किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। कौन था? तो राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। इसको याद रखिएगा कि ये क्या था, यह एक राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। इसी ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। देखिए एक राष्ट्रकूट शासक था। एलिफेंटा की गुफा का निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ही करवाया गया। ये भी पूछता है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही स्थित हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माणकर्ता बहुत बार पूछा है कि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया है। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं अजंता की गुफाएं। जैसा कि इमेज आप देख रहे हैं, कितना सुंदर इमेज दिखाई दे रहा है अजंता की गुफाओं का। ये रहा अजंता की गुफाएं। और ये कहाँ पड़ती है अजंता? तो महाराष्ट्र के, ये भी औरंगाबाद में। एलोरा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और अजंता भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। लेकिन अजंता को किसने बनवाया है? तो गुप्त शासकों ने। किसने? गुप्त शासकों ने। देखिए अजंता, तो यहाँ पे राइमिंग क्या हो रही है? यहाँ पे त आ रहा है, अजंता में भी त आ रहा है, और गुप्त में भी त आ रहा है। वहाँ पे क्या आ रहा था? तो वहाँ पे एलोरा और राष्ट्रकूट की राइमिंग हो रही थी, और यहाँ पे त और त की राइमिंग कर लीजिए। अजंता और गुप्त शासकों ने इसको बनवाया है, क्योंकि याद करने के लिए कोई न कोई कीवर्ड तो हमें बनाना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये तिगवा का विष्णु मंदिर
कहाँ पे है? विष्णु मंदिर फेमस ही क्यों है ये तिगवा का विष्णु मंदिर? इसलिए कि भारत में विष्णु मंदिर बहुत ही कम है, इसीलिए फेमस है ये मंदिर। अब देखिए कि ये तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये सारे प्रश्न पूछे गए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। भूमरा शिव मंदिर, यानी कि भूमरा का जो शिव मंदिर है वो कहाँ पर है? तो यह भी मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सतना में है भूमरा का शिव मंदिर। अब देखते हैं भीतरगांव मंदिर। ये कहाँ पे? भीतरगांव मंदिर कई बार पूछा गया, क्योंकि यह जो है किससे बना है? तो ईंटों से बना एक मंदिर है, पक्की ईंटें हैं और पक्की ईंटों से बना एक मंदिर है भीतरगांव मंदिर। यूपी के कानपुर में है। कहाँ पे है? यूपी के कानपुर में है ये भीतरगांव मंदिर। अब देखते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह किसको समर्पित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो भगवान, देखते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देखिए कितना भव्य मंदिर है यह, यही है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इमेज देख सकते हैं। और यह कहाँ पे स्थित है? तो ललितपुर। ललितपुर कहाँ पे है? यूपी के ललितपुर ज़िले में। बहुत बार पूछा गया है इसको कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी के ललितपुर ज़िले में स्थित है। ललितपुर क्या करता है? मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। अब देखते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। यह एक शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर है। कहाँ? कंदरिया महादेव। देखिए महादेव का नाम ही आया है इसमें, तो यह एक शिव मंदिर है। और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क है कहाँ पे? तो कोणार्क उड़ीसा में है। कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए कोणार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह सूर्य मंदिर, देखिए ये रथ मंदिर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है? सूर्य मंदिर है। देखिए यहाँ पे यही जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक पैगोडा भी इसको कहते हैं। और इसको बनवाया किस शासक ने है? तो नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया है। किसने बनवाया इसको? नरसिंह देव बर्मन ने इसका निर्माण करवाया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे बढ़ते हैं लिंगराज मंदिर। ये क्या है? लिंगराज मंदिर को देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। मंदिर और जगह का नाम बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। पूरी जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ पे है? तो यह पूरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पूरी ज़िले में है। और यहाँ पे तीन रथ निकलते हैं। कितने हैं? 3 रथ हैं। 3 रथ, जैसे भगवान श्री कृष्ण का, बलराम और सुभद्रा क्या होते हैं इस रथ पूरी जगन्नाथ में? तीनों लोगों को रथ पे बिठा के और पूरी जगन्नाथ में क्या की जाती है? इनकी पूरी शोभा निकाली जाती है, यात्रा की जाती है। तीनों भाई बहन भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का। और इसको किसने बनवाया है? तो अनंत बर्मन। बर्मन सा कौन सा? अनंत बर्मन ने इसको बनवाया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। लेकिन उड़ीसा का जो है पूरी जगन्नाथ मंदिर को अनंत बर्मन ने बनवाया है। अब देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो हम्पी में। हम्पी कहाँ पे स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में है हम्पी। और यहीं पर विरूपाक्ष मंदिर है। आगे बढ़ते हैं बृहदेश्वर तंजौर, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर। वार नहीं है ये, बृहदेश्वर है। क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। और ये कहाँ पे है बृहदेश्वर मंदिर? यह बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, यानी कि तंजौर को तंजावुर भी कहते हैं। और यह तमिलनाडु जिले में, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको राज प्रथम ने बनवाया, इसीलिए इसे बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। कहाँ पे है ये? तंजौर, तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर देख सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर का कितना भव्य जो है इमेज है यहाँ पे। यह है मीनाक्षी मंदिर। कहाँ पे स्थित है? तो यह मीनाक्षी मंदिर मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है। मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। और इसको बनवाया किसने है मदुरई के मीनाक्षी मंदिर को? तो पांड्य शासकों ने। याद रखिएगा किसने बनवाया है? पांड्य शासकों ने बनवाया है। अब देखते हैं 64 योगिनी मंदिर। यह कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में है 64 योगिनी मंदिर। और इसको किसने 64 योगिनी मंदिर को किस शासकों ने बनवाया? तो चंदेल शासकों ने बनवाया है मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर को। आगे देखते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अब मस्जिद की बात कर लेते हैं।
तो ये भारत के पर्यटन स्थलों में इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं को आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो यह भी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसको देख लीजिए, इमेज के थ्रू देख लीजिए, और ये कहाँ पे स्थित है ये भी देखते हैं कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। स्थिति पूछेगा कि कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। किसने बनवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को, जो दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, कुतुब मीनार तो दिल्ली में है। और ये बनवाया किसकी याद में गया, कई बार पूछा गया इस लाइन को, कि सूफी संत बख्तियार काकी की याद में किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया। शुरू तो करवाया कुतुब मीनार का निर्माण किसने, बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा न कर सका, तो इसको किसने बनवाया, फिर इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया, लेकिन फिर क्षतिग्रस्त हो गया बिजली गिरने के कारण, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको अंतिम रूप से क्या किया, बनवाया। अब आगे बढ़ते हैं, सुल्तानगढ़ का मकबरा। सुल्तानगढ़ का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो इल्तुतमिश ने इसको बनवाया है, और यह दिल्ली में स्थित है, सुल्तानगढ़ का मकबरा। अब देखते हैं अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन कि अलाई दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। और इसको बनवाया किसने है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे को बनाया है। इसके अतिरिक्त इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया है। सीरी का किला भी पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हज़ार खंबा महल भी किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया है। अब देखते हैं सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा तो दिल्ली में है, कहाँ पे है, दिल्ली में है, और बनवाया किसने, इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में बनवाया है। आगे देखते हैं मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में है, और इसको किसने बनवाया है, तो मियाँ भूइयाँ ने बनवाया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चार मीनार। चार मीनार कहाँ पे है, तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, और इसको किसने बनवाया है, कुली कुतुब शाह, वहाँ का शासक था कुली कुतुब शाह, उसने चार मीनार को हैदराबाद में बनवाया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हवा महल। क्या है, हवा महल को देखते हैं। तो इसकी इमेज देखिए, प्यारी सी इमेज है हवा महल की, यही है क्या, हवा महल है। ठीक है, और एक इसको किसने बनवाया है, इस हवा महल को, यह क्या है, देखिए यह इसकी किसकी इमेज है, तो यह जो है हवा महल है। क्या है, हवा महल, यह है हवा महल, प्यारा सा हमारा हवा महल है। और देखिए इसको बनवाया किसने है, सवाई प्रताप सिंह ने। किसने, सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया हवा महल को। कहाँ पे, तो पिंक सिटी जयपुर में। जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। इसको पिंक सिटी कहा जाता है, जयपुर को याद रखिएगा, गुलाबी नगरी कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं, जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कई जगह पे है, लेकिन मूल रूप से अगर जंतर मंतर देखा जाए तो कहाँ पे है, तो यह भी राजस्थान के जयपुर में ही स्थित है। और इसको किसने बनवाया है, तो सवाई जयसिंह ने बनवाया है। हवा महल को सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया है, लेकिन जंतर मंतर को किसने बनवाया है, तो सवाई जयसिंह ने बनवाया है। कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। स्थिति तो आप लोग याद रखिए लोकेशन की कहाँ पे है। अब देखते हैं बड़ा इमाम बाड़ा। बड़े इमाम बाड़े की बात करते हैं, तो यह है बड़ा इमाम बाड़ा का इमेज, देख लीजिए आप लोग। यह कहाँ पे स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा, तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ में स्थित है। काफ़ी फेमस है ये लखनऊ में, ये लखनऊ में स्थित है। इसको बनवाया है किसने, तो लखनऊ का नवाब था उस समय आसिफुद्दौला। कौन था, आसिफुद्दौला ने इसको बड़े इमाम बाड़े को बनवाया है। आगे देखते हैं छोटा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़े के बाद छोटा इमाम बाड़ा भी कहाँ पे है, तो यह भी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है, लखनऊ में ही स्थित है, और इसको बनवाया है मोहम्मद अली शाह ने बनवाया छोटे इमाम बाड़े को। अब सबसे इम्पोर्टेंट आगरा का किला, जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल है। यह 84 में, इसको 83-84 में शामिल किया गया था आगरे के किले को। और यह बनवाया किसने है आगरे के किले को, तो 1565 में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, आगरे में ही करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाज़ा ये भी कहाँ पे है, आगरे से 12-13 किलोमीटर दूर होगा फतेहपुर सीकरी, सीकरी में ही, लेकिन यह आता कहाँ पे है, आगरा में है। इसीलिए इसको फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजे को भी किसने बनवाया है, अकबर ने ही बनवाया है। बुलंद दरवाजे को गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाल किला, यानी कि रेड फोर्ट की बात कर लेते हैं लाल किले की। तो देखिए प्यारा सा इमेज है हमारे लाल किले की। अब देखते हैं लाल किला कहाँ पे स्थित है, तो लाल किला कहाँ पे स्थित है, तो लाल किला
दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है, ये हमारा लाल किला। लाल किला कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसको किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया है। अब देखते हैं ताजमहल की बात कर लेते हैं। ताजमहल, तो ताजमहल को किसने बनवाया है और कहाँ पर स्थित है ये ताजमहल? तो आइए देख लेते हैं ताजमहल की स्थिति। ये है प्यारा सा इमेज ताजमहल का। ये भी क्या है? यूनेस्को की साइट में शामिल है। अभी तक आई थिंक 34 जो यूनेस्को की साइट पे 34 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे शामिल हैं चीज़ें। और देखते हैं ये अपना ताजमहल हो गया। इसकी इमेज देख लीजिए आप लोग ताकि याद रहे। और ये कहाँ पे है ये ताजमहल? तो ताजमहल आगरा में है। और इसको भी किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। मुगल शासक था ये शाहजहां और इसने बनवाया है। मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में, यानी कि 2 मोती मस्जिद है। एक मोती मस्जिद अगर आगरे में मोती मस्जिद की बात करें तो किसने बनवाया है? तो वह शाहजहां ने बनवाया है। लेकिन दिल्ली के लाल किले में अगर मोती मस्जिद की बात करें तो किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया है। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था, आलमगीर कहा जाता था इसको। और देखिए आराम बाग, आराम बाग किसने बनवाया? तो आगरे में बनवाया आराम बाग बाबर ने। और सबसे पहले किस शैली में बनवाया? तो 4 बाग शैली में। सबसे पहली बार 4 बाग शैली में अगर कुछ बना तो यह आराम बाग ही बना था आगरे में। और किसने बनवाया था? तो इसको बाबर ने बनवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है यह। शेर शाह का मकबरा तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह का मकबरा इसके बेटे ने बनवाया था। अब देखते हैं शीश महल और खास महल कहाँ पे स्थित है? शीश महल और खास महल आगरे में है। कहाँ पे स्थित है? आगरा में। इसको भी किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है शीश महल और खास महल को। आगे देखते हैं एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पे है? एतमाद-उद-दौला का मकबरा तो ये भी कहाँ पे है? आगरे में स्थित है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में है। इसको किसने बनवाया है? तो नूरजहां ने बनवाया है। आगे देखते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा इसको किसने बनवाया है? तो औरंगजेब ने बनवाया। इसका लोकेशन बहुत बार पूछा है कि बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसको औरंगजेब ने बनवाया। इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। और यह बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया दुर्रानी का मकबरा है। अब देखिए शांति निकेतन। शांति निकेतन को किसने बनवाया और कहाँ पे स्थित है? तो शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसको बनवाया रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो गीतांजलि के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। खिड़की मस्जिद कहाँ पे है? तो खिड़की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। बनवाया किसने? तो ग्यासुद्दीन तुगलक, यानी कि तुगलक शासक ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया है। अब देखते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पे है? तो मुंबई में है। किसने बनवाया? अंग्रेज़ों ने बनवाया। कब बनवाया था? 1931 में अंग्रेज़ों ने मुंबई में इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं तो यह कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन तो दिल्ली में स्थित है। और 1929 में जो जॉर्ज लुटियंस था, इसने क्या किया था? डिजाइन तैयार किया था। डिजाइनर कहिए या फिर वास्तुकार कहा जाता है, आर्किटेक्ट कहते हैं इसको। तो राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्ट कौन है? तो या फिर वास्तुकार कौन है? लुटियंस है। जो कब तैयार किया था इसने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन? तो 1929 में तैयार किया था। और इस लुटियंस को कई बार पूछ लिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और विट्ठल क्लार्क ने 1911 में इसको बनवाया। अंग्रेज था ये विट्ठल क्लार्क। इसी ने 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा उसी समय गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। सेंट कैथेड्रल चर्च, इसकी बात करें अगर सेंट कैथेड्रल चर्च की, तो यह इसको इम्पॉर्टेंट क्यों है? यह चर्च इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पहले तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? गोवा में है। और इसको बनवाया किसने? पुर्तगालियों ने। तो अपने आप खास है कि इसको पुर्तगालियों ने, ना तो भारतीयों ने किसने बनवाया, ना तो मुगलों ने बनवाया और ना ही अंग्रेजों ने। इसको बनवाया किसने? सेंट कैथेड्रल चर्च को तो पुर्तगालियों ने बनवाया। और यह फेमस इसलिए है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। अभी तक जो एशिया, पूरे एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा चर्च है यह सेंट कैथेड्रल चर्च। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।